कबीर साई मंदिर में साप्ताहिक सत्संग का आयोजन। जीवों का रखो ध्यान, तभी बनेगा देश महान। महंत ब्रजेश मुनि। आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। अमरीश सिंह की खास रिपोर्ट। पटना कबीरपंथी आश्रम मीठापुर स्थित कबीर साई मंदिर में साप्ताहिक सत्संग, भजन एवं भंडारा का आयोजन किया गया। सत्संग करते हुए आश्रम के महंत ब्रजेश मुनि महाराज ने सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन का सार बताते हुए कहा कि सदगुरु कबीर इस धराधाम में आकर समाज को सत्य, अहिंसा, एकता एवं आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया। अपने प्रकट वाणी में उन्होंने कहा है कि मानव, यदि तुम अपना जीवन में कल्याण चाहते हो, जीव का उद्धार चाहते हो, तो जीव दया अरु आत्म पूजा को अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि सदगुरु की भक्ति देव न दूजा, अर्थात इस भक्ति के समान दूसरा कोई और भक्ति नहीं है। इसलिए जीवों से दया का भाव रखना यही दया है। आपकी भक्ति का स्वरूप बनेगा और आपको सत्य का मार्ग मिलेगा। आप विचार करो, चिंतन करो कि जो जीव हमारे अंदर है वही एक चींटी के अंदर भी है। शरीर भिन्न हुआ तो क्या हुआ, शरीर में भी समाये, किंतु संसार में सब विवेकवान नहीं होते हैं। काल निरंजन अपना जाल फैला कर रखा है और इस जाल में फंसकर अज्ञानी मानव अकर्म करते हुए हिंसा करने लग जाता है। अपने जिह्वा के स्वाद के लिए जीव हत्या करने लग जाते हैं। इस पर सदगुरु कबीर साहब की संदेश है, बकरी पाती खात है, ताकि काठी खाल जो बकरी को खात है, तिनको कौन हवाल। चीजों को बिगाड़ने से कैसा कठोर दंड मिलता है। इसका छोटा सा उदाहरण है कि बकरी परमात्मा की बनाए पेड़ की पत्नी खाती है और उसके दंड स्वरूप उसकी खाल खींच ली जाती है। परंतु जो लोग परमात्मा के बनाए जीव बकरे को ही मारकर ही खा जाते हैं, उनका कैसा भयंकर हाल होगा, उनको कितना बड़ा दंड दिया जाएगा। वह संसार का एक बड़ा अपराधी है। आप विवेकशील मनुष्य हो और मनुष्य को अपनाओ, जीव दया पर प्रेम करो। विदित हो कि इस दौरान स्थानीय श्रद्धालु महिलाओं द्वारा कबीर और साईं के भजन गाकर वातावरण को भक्तिमय बनाया गया। सदगुरु कबीर साईं की आरती तत्पश्चात महाप्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान आश्रम के संत करसन मुनि, संत मौसम मुनि, शुभम कुमार सिंह एवं पत्रकार अमरीश कुमार सहित कई श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। आचार्य गद्दी फतवा के संरक्षक महंत हैं ब्रजेश मुनि महाराज, जिन्होंने विगत एक सप्ताह से बड़ी यात्रा के बाद पुनः इस स्थान पर विराजमान हुए हैं। तो आइए आज के संदर्भ में इनसे खास बात करता हूँ। साहब, आज का खास क्या है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देखिए, हमारे यहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है शनिवार और गुरुवार। तो यहाँ पर कबीर साहब की जो वाणी है महत्वपूर्ण वाणी है। जैसे मैंने आज कहा, अवगुण कहूँ शराब की, सुन लीजिए ज्ञानवंत मानुष से पशुआ करे, द्रवघाट कर दीजिए। आज से 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने शराब के बारे में बहुत बड़ा निंदा किया। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करे मुस्तैदी से शराबबंदी के लिए रात दिन प्रयत्न भी कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। चोरी छिपी लोग पी रहा है, अब जिसको मरना ही है तो क्या करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए बड़ी कड़ी अनुशासन के साथ में लगे हुए हैं शराबबंदी के लिए, और रात दिन जहीं तहीं टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं कि शराबबंदी जहां पर शराब चोरी छपी पीता हो। तो कहने का मतलब यह है कि इससे भारी नुकसान है। शराब पीने से नुकसान क्या है, शारीरिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, धर्म का नुकसान है, इस तरह का क्षति है उसका। शराब से बहुत घर का विनाश हो गया, जवान जवान लोग मर रहा है। शराब पीकर किडनी फेल हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, लीवर गल रहा है। करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी वो बचा नहीं पा रहा है। माता पिता बचपन से पालता पोसता है बच्चे को, और बच्चा नशा के आदि होकर वो अपने आप को सर्वस्व बर्बाद कर देता है। उस माता पिता को क्या गुजरता होगा। इसलिए मेरा संदेश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं शराबबंदी के लिए। मनुष्य अपने समझे विचारे नशा के ऊपर, वो बहुत खतरनाक चीज है। इसके लिए समय आने पर मैं बहुत बड़ा बात दृष्टांत दे सकता हूँ। अहमदाबाद में एक प्रोग्राम में गया था, ब्रह्म निरूपण में 7 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम था। वहां के राज्यपाल भी आए थे, देवव्रत आचार्य देवव्रत जी आए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री है मद्यपान निषेध संबंधित का राजकिशोर जी, राजकिशोर गौतम, वो भी गए थे। उन्होंने अपनी बात कहा और नशाबंदी के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं कि उनका 24 साल का नौजवान बच्चा शराब के लत में वो चल बसा। उनके
घर में 2 वर्ष का उनका पोता है जो हमेशा पूछता है कि हमारा पिता कब आएंगे दादाजी। छोटा बच्चा है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं मंत्री होते हुए भी, इतना पैसा कौड़ी होते हुए भी मैं अपने पुत्र को बचा नहीं पाया। गरीब लोगों का बाल बच्चा का क्या हाल होता होगा। ये शराब से कितना बड़ा घर नुकसान हो रहा है। आज हमारी पुतो करवा चौथ को व्रत कर रही है कि मेरा पति बढ़ गया है, फिर भी मैं करवा चौथ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? उससे पूछा गया, बोला इसलिए कि मैं अपनी जवानी में अपने पति को खो दिया, तुम ऐसा मत खोना। याद दिलाना चाहता हूं। ये सभी माता बहनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है और पूरे मानव समाज के लिए संदेश है। जैसे कहा गया है कि नशा का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार, तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार भी गंभीर है और हमारे देश के संत महात्मा भी गंभीर है कि सरकार शराबबंदी वाकई में होना चाहिए। चलिए इसी तरह से मिलते हैं फिर अगले तक के लिए जय हिंद।